देश प्रदेश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। रात ठीक 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी महीने यानी कि भाद्र महीने के 8वें दिन हुआ था। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार ये ज्यादातर अगस्त या फिर सितंबर के महीने में पड़ता है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा करके उनकी खूबसूरती से सजाए गए झूलों और नृत्य की झांकी के साथ संगीत के प्रदर्शन और दही हांडी प्रतियोगिता के साथ मनाया जाता है। बात अगर राजधानी जयपुर की हम करें तो यहाँ भी जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कृष्ण भक्ति की बयार चल रही है। कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। पूरे मंदिर परिसर को साथियां और बधाई हो की पताकाओं से सजाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेटल डिटेक्टर गेट और मेटल डिटेक्टर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 2 सालों के बाद जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे और ऐसे में प्रवेश द्वार से मुख्य द्वार परिसर तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लाखों श्रद्धालु आसानी से भगवान के दर्शन कर सकें। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि से। ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और इसके दर्शनों का सौभाग्य कम ही मिल पाता है। इस्कॉन मंदिर से उसके बाद तस्वीरें जहां पर भी हरे रामा हरे कृष्णा ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि भगवान एक है, रूप अनेक है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर का प्रतिष्ठित देश विदेश में मान्यता रखने वाला श्री गोविंद देव जी मंदिर, जहां पर भी जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को लेकर के भक्तों में उल्लास का माहौल है और सभी और बस अब इंतजार है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। और फोर्स इंडिया के जरिए लगातार दर्शन तो आपको करवा ही रहे। एक बार फिर से आपको दर्शन करवाएंगे। लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी जयपुर से सहयोगी आयुषी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और जयपुर के अलावा जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन इस वक्त मदन मोहन मंदिर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले आयुषी आप ही का रुख करेंगे। आयुषी देखिए सुबह की झांकी हुई और उसके बाद भी अब भोग भी लगने वाला है ठाकुर जी को। लगातार आप तस्वीरें साझा कर रही हैं, अभी क्या और जानकारी? बिल्कुल जयती, सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो भक्ति का और आस्था का जो सैलाब है वो किस तरीके से गोविंद देव जी मंदिर यहाँ पर उमड़ रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं और दर्शनों के लिए पहुँचे भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और ऐसे में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष तौर पर झांकियाँ भी आज गोविंद देव जी मंदिर में सजाई गई है और इन झांकियों को देखने के लिए ही दूर दराज से ये तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना की दीवार थी 2 सालों तक भक्तों और भगवान के बीच में, तो वो दीवार भी खत्म हो गई है। यही वजह कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस वजह से मंदिर प्रशासन के द्वारा भी और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तस्वीरें जरा आप देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही स्वयंसेवक जो है वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि सुगमता से सभी भक्त दर्शन कर सके। कहाँ से आप आए हैं? तो दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यस, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। देखिए दर्शनार्थी जो है वो पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा उल्लास नजर आ रहा है। अगर आप इस और मेरी तस्वीरें देखें तो यहाँ पर देखिए जयकारों के साथ यहाँ पर भक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट। जयकारे पूरे देश भर में आज है और इंतजार है श्री कृष्ण की इस धरती पर अवतरण का। जोधपुर का रुख करेंगे। राजीव, जोधपुर में क्या जानकारी है अभी, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार आप साझा कर ही रहे हैं, हम समझ भी पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जनता कितना उत्सुक है भगवान श्री कृष्ण के दीदार के लिए। देखिए जिस तरीके से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ये जो शब्द रात को खूब गूंजे गए 12:15 बजे के लगभग। लेकिन हम इस वक्त हैं जोधपुर के महामंदिर से जो गोपाल मंदिर है, वहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है सुबह से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं है, कृष्ण का जो स्वरूप रहा है उसको लेकर के जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो पुजारी उनसे बात कर रहे थे, किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह है? बड़ा ही बढ़ चढ़ के उत्साह मना रहे हैं और विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी रोशनी होगी और ओरिजिनल फूलों से सजावट होगी, रंग बिरंगे फूल लगाए जाएंगे और भव्य रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, अभिषेक होगा
और उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। तो देखिए अभिषेक में, लेकिन तस्वीर देखिए राधा और कृष्ण की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है सो भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि जिससे ऐसे लगता है जैसे साक्षात वो जीवित मुद्रा में ही साथ में खड़े हैं। लेकिन अब तो भगवान तो हमेशा अजर अमर रहते हैं। बात कर लेते हैं महिलाओं से, किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी बना? हमारे इस गोपाल जी के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही चाव से मनाई जाती है। शाम दोपहर से भजन कीर्तन शुरू होते हैं, शाम को आरती होती है, रात को जन्माष्टमी का बहुत अच्छा फंक्शन मनाया जाता है। कैसे देखते हैं आपने कई सावन देखे, कैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह है? बहुत अच्छा हुआ है। अब देखिए कि लगातार अगर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, तमाम जो यहाँ के श्रद्धालु है, भक्तजन है, वो भगवान की भक्ति को लेकर के जिस तरीके से सुबह से जुड़े हैं, रात के 12 तक अलग अलग मंदिरों में दर्शन होंगे। जब बात भी कर रहे थे कैसे पूजा अर्चना कैसे चल रही? पूजा यहाँ की एक प्राचीन मंदिर है और कृष्ण के भगवान का ये प्राचीन मंदिर है। बहुत सालों से यहाँ फंक्शन हो रहे हैं जिसमें समाज के लोग, अदर लोग भी शामिल होते हैं और भक्ति संध्या होती है शाम के समय और रंग बिरंगी रोशनी होती है, प्रसादी वितरण होता है। देखिए जैसे कमोबेश जोधपुर के तमाम, चाहे कुछ बिहारी का मंदिर हो, चाहे जूना खेड़ापति हो, चाहे शनिधाम का मंदिर हो, राधा कृष्ण मंदिर हो, तमाम जगह जो है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना का दौर, कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं झांकियां निकल रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं, अपने आराध्य को बुलाया जा रहा है। करौली का रुख करेंगे, सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, करौली में कितना उत्साह अपने नंदलाल के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए कितनी जनता उत्साहित है? तस्वीरों तो लगातार आप दिखा ही रहे हैं, और क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मदन मोहन जी मंदिर है, इसके अलावा करौली में गोविंद देव जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, गोपीदास जी का मंदिर है, नवल बिहारी जी का मंदिर है और करौली जिसको एक तरह से मिनी वृंदावन कहा जाता है, यहाँ लगभग 250 मंदिर है, लगभग 250 मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जन्म का उत्साह छाया हुआ है। एक उत्सव के रूप में कृष्ण जन्म को मनाया जा रहा है। हम करौली मदन मोहन जी मंदिर में है जहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से भीड़ जो है श्रद्धालुओं की वो आ रही है। पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है और इसके अलावा हम श्रद्धालु बैठकर कीर्तन कर रहे हैं और एक विशेष परंपरा यहाँ पर जो है वो ये है, 108 परिक्रमा श्रद्धालु लगाते हैं, तो श्रद्धालुओं के द्वारा 108 परिक्रमा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो बैठी हुई है मदन मोहन जी के दरबार में और अब भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। पूरा कृष्ण जन्म का उल्लास है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं और क्या स्थिति। आज हमारे यहाँ मदन मोहन जी के जन्म उत्सव पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। करौली नगरी में सबसे बड़ा उत्सव है मदन मोहन जी जन्माष्टमी और इसको 3 दिन तक चलाते हैं। कल नंदोत्सव होगा। तो करौली नगरी में मदन मोहन जी के मंदिर हैं, करीब 200-250 मंदिर है और करौली का माहौल सिर्फ कृष्ण जन्म पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े अच्छी तरह से मनाया जाता है। सारे दर्शनार्थी मदन मोहन जी के दर्शन करने आते हैं और कनक दंडोत देते हैं और मदन मोहन जी का जन्म होने के उपरांत ही अपना उपवास खोलते हैं। मदन मोहन जी के मंदिर के ही सब लोगों पे यहाँ धूमधाम से मनाने की चेष्टा रखते हैं, अच्छा रखते हैं। काफी उत्साह है और ये एक शास्त्री, मनु शास्त्री हमारे साथ है। क्या महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, इनसे भी जान लेते। देखिए भागवत जी में आया है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। यह भगवान बाल कृष्ण प्रभु का जन्म महोत्सव किया गया, जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं का यहाँ पर आनंद लिया जाता है। संपूर्ण करौली एक ब्रज के समान प्रतीत होती है, सीधा वृंदावन बन जाता है। चारों तरफ से हमारा करौली पंचामृत का प्रसाद, खूब खेल खिलौना, मेवा आदियों का यहाँ को उछाल की जाती है। बड़ी हर्ष उत्साह आनंद के साथ में नंद उत्सव को मदन मोहन जी के चरणों में हम सब लोग बड़े भाव से मनाते हैं। जय। कहाँ से आप आए हैं, क्या लग रहा है आपको दर्शन करने आए हैं? मैं करौली से आया हूँ सर, सीतावाड़ी से आया हूँ। करौली ब्रज नगरी है और छोटा वृंदावन माना जाता है करौली को। करौली में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मदन मोहन जी में तो रात तक लाइन लगी रहती है श्रद्धालुओं की और सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। भीड़ जितनी है देखिए, मैं बताना चाहूंगा मनोज, और ये ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश भर से, क्योंकि इंतजार नंदलाल का है और अपने लड्डू गोपाल के घर पर भी लोग आराधना कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, खुशी खुशी इस दिन को मना रहे हैं क्योंकि कोरोना इस बार नहीं, और आशा यही करते हैं कोरोना कभी आए भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।